So now we will solve the question number 2 of code forces around 845. The question name is Amordny lab. So the question says a permutation of length n is an array of n consisting of n distinct integers from 1 to n in any arbitrary order. For example, 2, 3, 1, 5, 4 is an permutation, but 1, 2, 2 is not a permutation. Why? Because 2 appears twice in the array. And 1, 3, 4 is also not in permutation. Why? Because 2 doesn't appear in this array. Given a permutation P of n numbers, we create an array A consisting of 2n numbers, which is equal to P concatenated with its reverse. We then define the beauty of P as the number of inversions in A. The number of inversions in A is the number of pairs of indices I, j such that I is less than j and ai is greater than aj. So what we have to find, your task is to find the sum of beauties of all n factorial permutations of size n, print the remainder when when dividing this value by this number 10 to the power 9 plus 7. So basically हमारे पास क्वेश्चन क्या कहा गया है, तो सबसे पहले तो हमें एक परम्यूटेशन पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को बनाने के पहले कि क्या होता है. तो सपोज एक परम्यूटेशन n लेंथ का वो एरे होता है जिसमें 1 से लेके n तक के सारे नंबर एक एक बार आए, एक एक बार आए, और एक से ज्यादा भी नहीं और एक से कम भी नहीं, मतलब एग्जैक्टली 1 से लेके n तक सारे नंबर एरे में एक एक बार आएंगे. बट कौन से पोजीशन पे कौन सा नंबर होगा ये कुछ भी हो सकता है. ठीक है. तो हमें क्या कहा गया है कि मान लीजिए कोई भी एक परमुटेशन है हमारे पास एन लेंथ का, सपोज एन लेंथ का कोई एक परमुटेशन है. तो हम जो नया एरे अपना बना रहे हैं उसमें हम क्या कर रहे हैं, एक तो ये परमुटेशन ऐसे रख ही रहे हैं और फिर इसके इस साइड में इस परमुटेशन को रिवर्स करके रख दे रहे हैं. जैसे सपोज 3 लेंथ का हमारा परमुटेशन है A1 A2 A3, तो हमारा नया एरे जो बनेगा वो बन जाएगा A1 A2 A3 A3 A2 A1, मतलब नया एरे कुछ ऐसा बन जाएगा हमारा. हाँ, A1 A2 A3 A2 A1. क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि हम इस परमुटेशन को पहले रिवर्स करेंगे और फिर इस परमुटेशन के बाद में इसको कॉन्कैटिनेट कर देंगे. तो हमारा क्या हो जाएगा, परमुटेशन ऐसा बन जाएगा. ये जब इनिशियल परमुटेशन 3 लेंथ का हो तब, जब 4 लेंथ का होगा तो भी इस तरह से कर सकते हैं. तो उसमें क्या हो जाएगा, A1 A2 A3 A4 A4 A3 A2 A1. ठीक है. अब हमें कहा गया है कि हमें इन सारे n फैक्टोरियल जो परमुटेशंस बनेंगे, एन फैक्टोरियल परमुटेशंस कैसे बनेंगे, तो इसके लिए आपको थोड़ा सा परमुटेशंस का नॉलेज होना चाहिए. और ये बेसिक नॉलेज आई गेस तो आपको होगा ही, अगर नहीं है तो आप एक बार जाके कोई ब्लॉग में पढ़ सकते हैं और फिर से आप वापस आके ये वीडियो देख सकते हैं. तो हमें कहा गया कि सारे जो भी एन फैक्टोरियल परमुटेशंस होंगे उसमें सारे जो भी इन्वर्जन्स होंगे उनका काउंट निकालना है और फाइनली उसको आउटपुट कराना है, उसको डिवाइड करके जो नंबर दिया था. सो बेसिकली हमारा टास्क है जितने भी इन्वर्जन्स बन रहे हैं सारे परमुटेशन मिला के उनका काउंट निकालना है. तो इन्वर्जन पहले क्या होता है ये समझते हैं. तो कोई भी एरे दिया हुआ है, ठीक है, मान लीजिए A1 A2 A3 A4, ये सपोज 4 लेंथ का ही अगर एरे है, तो कोई भी अगर एलिमेंट A2 जो है, मान लीजिए A2 है, वो अगर A3 से बड़ा हो जा रहा है तो ये A2 A3 जो एक पेयर बनाएगा वो एक इन्वर्जन हो जाएगा. वाई? बिकॉज तो इन्वर्जन एक ऐसा पेयर ऑफ एलिमेंट्स होता है सच दैट कि लेफ्ट वाला एलिमेंट जो होता है वो राइट वाले एलिमेंट से बड़ा हो जाता है. अगर A2 A4 से भी बड़ा है तो A2 A4 मिलके भी एक इन्वर्जन बना देगा. सिमिलरली अगर A4 से बड़ा है तो A3 A4 मिलके भी एक इन्वर्जन बना देगा. सो हमें बेसिकली सारे परमुटेशंस में नंबर ऑफ इन्वर्जन्स काउंट करने हैं. तो हम कैसे करेंगे, तो सबसे पहला जो कंडीशन हमारे पास दिया है वो बहुत इस क्वेश्चन को इजी बनाता है. कि सपोज हमारा एक एरे ऐसे है, इसको हम रिवर्स करके कॉन्कैटिनेट कर दिए. ठीक है. हमारे पास इस एरे में जो एलिमेंट्स होंगे 1 से लेके n तक ही होंगे और इस एरे में भी हमारे पास एलिमेंट्स 1 से लेके n तक ही होंगे. नाउ सपोज हम देखना चाहते हैं क्या 2 3 का एक इन्वर्जन प्रेजेंट है क्या, क्या 2 और 3 का एक इन्वर्जन प्रेजेंट है क्या. तो अगर इस एरे में 2 पहले आ रहा है और 3 बाद में आ रहा है तो इस एरे में तो ये इन्वर्जन नहीं मिलेगा. सिंपल बात है कि अगर इस एरे में, लेफ्ट वाले एरे में 2 पहले आ रहा है और 3 बाद में आ रहा है तो हमारा 2 3 इस एरे से तो इन्वर्जन नहीं मिलेगा. बट हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि अगर इसमें 2 पहले आ रहा है और इसमें 3 बाद में आ रहा है तो इस राइट वाले एरे में 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा. क्यों? क्योंकि ये राइट वाला रिवर्स था.
इनिशियल एरे का रिवर्स था। तो इस केस में 3 पहले आएगा और 2 बाद में आएगा। तो कोई भी अगर हम दो एलिमेंट्स लें 1, n से, कोई भी हम ले लें, सपोज n1 n2 ले लें, 1 से n के बीच में कोई भी दो नंबर ले लें, तो अगर ये n1 n2 का पेयर जो इन्वर्जन है वो अगर लेफ्ट में नहीं आ रहा तो राइट में आ जाएगा, राइट में नहीं आ रहा तो लेफ्ट में आ जाएगा। तो इनिशियली हमारे पास मिनिमम नंबर ऑफ इन्वर्जन कितना होगा, nc2 तो होगा ही, क्योंकि हम nc2 वे में कोई भी n के बीच, n1 से लेके n तक कोई भी हम दो नंबर चूज करें, उसका उसका वेज होता है nc2। 1 से लेके n तक कोई भी टू नंबर चूज करने का वेज nc2 होता है। तो सपोज nc2 वेज में हम कोई दो नंबर चूज कर सकते हैं, तो सपोज n1 n2 चूज किए हैं, तो ये n1 n2 अगर लेफ्ट में इन्वर्जन नहीं प्रेजेंट है तो राइट में तो जरूर प्रेजेंट होगा। तो एक तो nc2 नॉर्मली ऐसे हो गया। अब मेरा क्या कहना है कि एक केस ये भी तो होगा कि सपोज ये लेफ्ट वाला एरे है, ये राइट वाला एरे है, हम n1 n2 देख रहे हैं, तो n1 n2 एक तो, या एक तो ये केस होगा कि सिर्फ या तो लेफ्ट में मिल गया या सिर्फ राइट में मिल गया, और दूसरा एक केस ये होगा कि हमारे पास सपोज कि n1 बड़ा है n2 से, n1 हमारा n2 से बड़ा है सपोज, तो इतने जो एलिमेंट्स हैं इसमें कहीं ना कहीं तो n1 आ ही रहा होगा, सिंपल बात है, क्योंकि 1 से लेके n तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इधर लेफ्ट वाले एरे में। और ये जो n2 है ये इधर भी कहीं ना कहीं आ ही रहा होगा, क्योंकि 1 से लेके n तक सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट हैं इस वाले एरे में भी। तो n1 हम इधर से उठा लें और n2 हम अगर इधर से उठा लें इस एरे से, तो भी तो n1 n2 एक परमुटेशन बना रहा है। सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं, हम कोई भी n1 n2 उठाएं अगर 1 से n के बीच में, 1 से n के बीच में हम सपोज कोई भी n1 n2 अगर हम उठाएं, तो एक तो ये होगा कि n1 n2 जो इन्वर्जन था वो पूरा का पूरा लेफ्ट में ही मिल गया या तो पूरा का पूरा राइट में ही मिल गया। और एक केस ये होगा कि n1 हम इधर से उठा लिए और n2 हम इस एरे से उठा लिए, तो ये भी तो एक इन्वर्जन बन गया, क्योंकि ये वाला एलिमेंट लेफ्ट में ही है और ये राइट में ही है हमेशा, क्योंकि इसको हम कॉन्केटिनेट किए थे रिवर्स करके। तो हमारा हर एक चॉइस के लिए दो दो पॉसिबल बन रहा है, मतलब हर n1 n2 मेरा दो बार आ रहा है, हर n1 n2 का इन्वर्जन दो बार आ रहा है, और टोटल कितने बार आएगा, तो n में से कोई भी दो चूज करने का तरीका इंटू टू बाई, बिकॉज n में से कोई भी दो चूज करने का तरीका एक एक मतलब एक इन्वर्जन पॉसिबल है, और वो इन्वर्जन कितनी बार पॉसिबल है, दो बार। और मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कितने परमुटेशन है, तो n फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर हमारा यही हो जाएगा nc2 इंटू 2 इंटू n फैक्टोरियल, जो कि फाइनली बनेगा n इंटू n - 1 इंटू n फैक्टोरियल। अब इसको हम ड्राई रन करके भी हम आपको आप देख सकते हैं कि ये कैसे हो रहा है। तो हम अभी हम इसको किसी एक टेस्ट केस से भी समझते हैं। तो सपोज हमारा 3 के लिए समझते हैं, सपोज 3 है सपोज, तो n = 3 के लिए हम मान लीजिए अपना परमुटेशन लेते हैं। n = 3 के लिए एक परमुटेशन सपोज हम लेते हैं 1 2 3 ही लेते हैं, ठीक है। तो इसको जब हम कॉन्केटिनेट करेंगे तो ये हो जाएगा 1 2 3 3 2 1। तो सपोज 1 2 का एक इन्वर्जन कहाँ कहाँ आ रहा है, तो देखिए 1 2 का इन्वर्जन एक तो ये आ गया, और एक आ जाएगा यहाँ से 2 उठा लो और यहाँ से ये 1 उठा लो, ठीक है। तो दो हो गया इसके लिए। अब 1 3 का इन्वर्जन, मतलब ये 1 2 का बोलने का मेरा मतलब ये 2 1 एक्चुअली, बिकॉज 2 बड़ा है 1 से। सिमिलरली ये 3 1 का मतलब, 1 3 का मतलब 3 1। तो 3 1 कैसे कैसे आ रहा है, तो 3 1 भी दो बार आएगा, देखिए कैसे, यहाँ से 3 उठा लिए और ये 1 उठा लिए, तो एक 3 1 तो ऐसे हो गया, और एक यहाँ से 3 उठा लिए और यहाँ से 1 उठा लिए, तो एक 3 1 ऐसे हो गया। 3 1 भी दो बार आ रहा है, सिमिलरली 3 2 भी दो बार आ जाएगा, आप सिंपली कर सकते हैं। सो ओवरऑल आंसर तो हर केस में यही आएगा कि nc2 इंटू 2, ये ये आंसर है किसी एक परमुटेशन के लिए, और मेरे पास टोटल कितने परमुटेशन पॉसिबल हैं, तो n फैक्टोरियल। तो फाइनल आंसर nc2 इंटू 2 इंटू n फैक्टोरियल, जो कि है n इंटू n - 1 इंटू n फैक्टोरियल। सो लेट्स सी द कोड ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ। सो हमने क्या किया, n इनपुट ले लिया और आंसर को इनिशियलाइज कर दिया n इंटू n - 1, जो कि nc2 इंटू 2 था। और फाइनली हमने n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करना था, तो मैंने फॉर लूप चलाया 1 से लेके n तक, और आंसर में आई मल्टीप्लाई करता गया, और साथ ही साथ मॉड जो कि मेरा
वैल्यू जो दिया हुआ था आप देख सकते हैं 10⁻9+7, उससे रिमाइंडर भी लेता गया और फाइनली आंसर को आउटपुट करा दिया। सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। थैंक यू।